सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब अमिताभ ने अमृता को जबरदस्ती किस किया। मुंबई के पियानो बार में 90 के दशक में मुंबई पियानो बार में एक पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी में अमिताभ, अमृता और फिल्म स्टार दानी थे। अमृता पार्टी से निकलने वाली थी कि अमिताभ ने उनको रुका लिया और थोड़ी देर रहने की गुजारिश की। अमृता रुक गई और पार्टी में थोड़ी देर के बाद दानी के साथ फ्लर्ट करने लगी। अमृता और डैनी डांस करते हुए नजदीक आ गए। ये देख अमिताभ को बहुत जलन हुई। उन्होंने जाकर डैनी को धक्का मारकर हटाया और अमृता को खींचकर किस किया। अमृता को उनकी ये हरकत की वजह से दुहक हुआ और वह पार्टी से चली गई। पर उसके बाद अमिताभ को उनकी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा भी हुए। अमृता अपनी पहली पिक्चर बेताब से ही मशहूर हो गई थी और उनको अपने साथी अपना स्टार सनी देओल के साथ भी जोड़ा गया था। उन्होंने 2 पिक्चर साथ में की और इसी दौरान उनका रिश्ता भी खूब जोरों से चल रहा था। तकरीबन 2 साल चला उनका इश्क, पर को पता चला कि सनी दगेबाज है और उनकी शादी हो चुकी है। इसी वजह से अमृता ने सनी से रिश्ता तोड़ दिया। अमृता मशहूर क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ सगाई तक कर चुकी है। उनका रोमांस अपने चरम पर था, लेकिन जब मीडिया में ये बात आई तो रवि शास्त्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनको एक घरेलू बीवी चाहिए। वह अपनी बीवी को कभी काम नहीं करने देंगे और उनको घर संभालने वाली औरत चाहिए, इसीलिए वह कभी किसी एक्ट्रेस के साथ शादी नहीं करेंगे। इस इंटरव्यू के बाद अमृता ने कहा, मैं अभिनेत्री बने रहने में ही खुश हूँ। आगे जाकर कभी शादी और बच्चों के बारे में सोचूंगी, पर अभी मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। उनका रिश्ता टूटने का कारण माना जाता है कि रवि शास्त्री नहीं चाहते थे कि अमृता शादी के बाद काम करे, पर यह अमृता को मंजूर नहीं था। अमृता का 80 के दशक के सुपरस्टार विनोद खन्ना के साथ भी रिश्ता था। वे बंटवारा पिक्चर के दौरान मिले थे और उनके बीच के 12 साल उम्र का फर्क भी उनको रोक नहीं पाया। अमृता तब रवि शास्त्री की मंगेतर थी। विनोद खन्ना से मिलते ही प्रभावित हुई थी और मजाक में कहा था कि उनका अगला फेर विनोद के साथ होने वाला है। ये बात रवि शास्त्री को पसंद नहीं आई और उन्होंने अमृता का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अमृता चाहे कितनी कोशिश कर ले, वह विनोद को कभी पा नहीं सकेगी। अमृता ने इस बात को एक चैलेंज समझ कर लिया और तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह विनोद को पाकर ही रहेगी। विनोद को उनका बिंदास मिजाज पसंद नहीं था, इसीलिए वे अमृता से दूर रहते थे। इसी कारण अमृता ने अपने कपड़े और रहन सहन में बदलाव लाया। विनोद को उनकी ये बात पसंद आई और वे अमृता के अच्छे दोस्त बन गए, पर बात इसके आगे नहीं बढ़ी। अमृता निराश होकर रवि शास्त्री के पास फिर से लौट गई, पर उनका रिश्ता रवि शास्त्री के साथ भी टूट गया और वे अकेली पड़ गई। उसी वक्त उनकी विनोद के साथ की बाकी की शूटिंग राजस्थान में शुरू हुई। जब विनोद को पता चला कि अमृता का रिश्ता टूट गया है, तो वे अमृता के करीब आए और उन दोनों का रिश्ता शुरू हुआ। पर यह रिश्ता अमृता की मां रुखसाना सुल्तान को मंजूर नहीं था, क्योंकि विनोद अमृता से 12 साल बड़े थे और विनोद की पहली शादी से 2 बच्चे थे। इसी वजह से अमृता की मां ने उनका रिश्ता विनोद से तुड़वा दिया था। इन सब के बावजूद वे 80 के दशक की सबसे कामयाब अभिनेत्री बन गई थी। उनकी परवरिश उनकी मां ने अकेले किया था और वे छोटी उम्र में ही जान गई थी कि अगर कोई औरत कामयाबी का निर्णय ले ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अमृता अपने करियर की चोटी पर थी जब वे सैफ अली खान से मिली, जो उनसे 13 साल छोटे थे। पहली मुलाकात में वे जान गई थी कि सैफ उनकी जिंदगी का प्यार है और उन्होंने सैफ को किस किया था। अमृता ने सैफ से तब शादी की थी जब सैफ कुछ नहीं था और उन्होंने ही सैफ को फिल्मी जगत के तौर तरीके बताकर उनको कामयाब बनाया। एक इंटरव्यू में सैफ ने भी ये बात कबूल किया कि उनके कामयाबी का श्रेय अमृता को जाता है। अमृता ने 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया और शादीशुदा जिंदगी में बस गई। कई साल साथ रहने के बाद सैफ ने उनको तलाक दे दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सैफ ने अमृता को इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो पहले जैसे सुंदर नहीं रही थी। सैफ ने उनको एक भी रुपए दिए बगैर छोड़ा था, पर वे रुकी नहीं। वे फिर से काम ढूंढने लगी और उनको एक पिक्चर में साइड रोल मिला। उन्होंने अपना बेहतरीन काम किया और उसके बाद उनको यश राज फिल्म्स और करण जौहर के पिक्चरों में काम मिलने लगा और उन्होंने टीवी में भी बड़े रोल्स करके खूब शोहरत कमाई।